हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 9.3 के 10वें सवाल को देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरे भुजा पर स्थित है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम हम ए बी सी रख लेते हैं, ए बी सी। फिर आगे कह रहा है दो भुजाओं को व्यास मानकर। यहाँ पर हमारी दो भुजा ए बी और ए सी मान लेते हैं। हम ए बी को जब व्यास मानेंगे तो यहाँ से एक वृत्त गुजार के लेके जाएंगे। ध्यान दें, हमने भुजा ए बी को व्यास माना, एक वृत्त लेके गए हैं। दूसरा हमने ए सी को व्यास माना और उससे एक वृत्त लेकर गए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है डी, यह तीसरी भुजा पर स्थित है, यानी बीसी भुजा पर ही बिंदु डी स्थित है। हम रचना लिख लेते हैं। रचना, त्रिभुज ए बी सी बनाया, जहां ए बी तथा ए सी भुजा को व्यास मानकर दो वृत्त बनाया। हम कहेंगे चूंकि ए बी व्यास है तो हम यहाँ से एक को डी से मिला लेते हैं। ए बी व्यास है, चूंकि व्यास एक वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांटती है और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का यानी समकोण होता है, तो हम कह सकते हैं कोण ए डी बी हमारा समकोण होगा। इसलिए कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि हमारा ए सी भुजा व्यास है तो कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। हम इन दोनों को समीकरण 1 तथा समीकरण 2 मान लेते हैं और दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ए डी बी है और ए डी सी है, इन दोनों का योग बनाएगा कोण बी डी सी। तो इसको हम जोड़ते हैं तो बनेगा कोण बी डी सी बराबर 180 डिग्री। अब हमारा यह जो कोण बी डी सी है वह 180 डिग्री का है, यानी रैखिक युग्म अगर हमारा 180 डिग्री हो गया तो वह एक रेखा बनाएगा। क्योंकि बी डी सी एक सरल रेखा बनाता है, अतः बिंदु डी त्रिभुज के तीसरी भुजा पर स्थित होगा। यही हमको प्रूव करना था। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। 11वां सवाल कहता है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD होगा। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमने विकर्ण AC पर एक त्रिभुज ABC जो समकोण है कोण B पर, तथा दूसरा त्रिभुज ADC इसका कोण D समकोण है, बना लिया है। हमें जो सिद्ध करना है हम उसे लिख लेते हैं। कोण CAD बराबर CBD। हमें जो दिया हुआ है यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री समीकरण 1 तथा कोण ADC भी हमारा समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री समीकरण 2। हम दोनों का योग करते हैं। कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिए किसी चतुर्भुज का अगर सम्मुख कोणों का योग
180 डिग्री है तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम त्रिभुज ABC से कहेंगे। त्रिभुज ABC से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम कहेंगे कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। हमें ABC 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 90 प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। यानी हमारे पास कोण BAC कोण ACB का मान आ जाता है 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर, इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ADC से कोण ADC प्लस कोण DAC प्लस कोण CA बराबर 180 डिग्री। हमें ADC का कोण पता है, समीकरण 2 से 90 है। DAC प्लस कोण DCA बराबर 180 डिग्री। हम कोण DAC प्लस कोण DCA का मान जानते हैं, 90 डिग्री आ गया है। 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री से हम समीकरण 5 लेते हैं। हम 4 और 5 का योग कर देते हैं। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 से कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण DAC प्लस कोण DCA बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो कि 180 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ देखिए BAC दिया हुआ है। BAC और CAD, ये रहा BAC DAC, इन दोनों कोणों का योग हमारा BAD के हो जाएगा, तो हम कहेंगे कोण BAD प्लस यहाँ ACB है, ACB यानी ये कोण, और अगला है DCA ये कोण। इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो आएगा BCD, तो बनेगा कोण BCD बराबर, इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो गया। कोण A और कोण C का मान हम कह सकते हैं 180 डिग्री है। ये हमने समीकरण 6 मान लिया। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 6 से हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज ABCD है वह चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए हम कह सकते हैं चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह हम समीकरण 4 और समीकरण 6 से कहते हैं। अब चित्र को ध्यान से देखिए, हमने इस पर एक वृत्त बना दिया है और हमने BD भुजा को मिला दिया है। अब क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं CD जीवा होगी, जिससे एक ही वृत्तखंड पर दो कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है CBD और दूसरा कोण बन रहा है CAD। तो हम कह सकते हैं कोण CAD बराबर कोण CBD। रीजन क्या होगा? एक ही वृत्तखंड पर बना कोण सदैव बराबर होता है। हमें यही प्रूफ करना था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या। 12वां सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हम एक वृत्त बना रहे हैं जिसमें हम चक्रीय चतुर्भुज जो कि समांतर होगा, तो एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं और हमें सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। हमने इस चतुर्भुज का नाम ABCD रख दिया है। यहां हम कह सकते हैं चूंकि ABCD चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो कोण A होगा और कोण C होगा, इसका योग 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि जो चतुर्भुज है वह चक्रीय है। और हमारा कोण A बराबर कोण C कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सदैव बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोण A बराबर कोण C के है तो हम समीकरण में रख देंगे, तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दो कोण A हो जाएगा ये, और दो कोण A बराबर 180 डिग्री, तो कोण A का मान हमारा 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा।
यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 डिग्री हो जाता है तो वह चतुर्भुज आयत होता है। तो हम कह सकते हैं अतः चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब